अरे सुने, दिया जलाना तो भूल ही गई। दुआ तो मांग लिया ना तुमने, दिया बाद में चला देना। नहीं ना, मैं 2 मिनट में आ जाती हूँ ना, आप गाड़ी में बैठे, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो तुम किसी से भी शादी कर लोगी? करूंगी नहीं, करवा दी जाएगी। फर्क है। अच्छा लाओ, मुझे एक पेन और पेपर दो। ये लो, ये एप्लीकेशन है, इन्हें जाके अपने कॉलेज में दो कि तुम एग्जाम्स में रिपेयर होना चाहती हो। एक बात और, अपनी बहन की आंखों में आंखें डाल के कहना कि कबीर तुम्हारी शादी नहीं होने देखा। क्योंकि वो तुम्हें पास कराने वाला है। कबीर, थैंक यू। वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफा हमने की है, वफा कर रहे हैं। मार डाला
बख्श दे हम खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं। शॉपिंग कहाँ से करोगी? वफा, जी कहाँ गुम हो? वो रिया। कौन रही है? सिकंदर और आसमा की छोटी बहन, जिसे कबीर की मंगनी हुई थी बचपन में। उसका क्यों नाम लिया तुमने? उसे दरगाह पे देखा था मुबीन, बेसाख्ता मुंह से नाम निकल गया। अच्छा ना, मूड खराब नहीं करे ना अपना। इतने दिन बाद साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। हाँ, तुम खुद ही मेरे दुश्मनों का नाम लेकर हमारा ये वक्त खराब करना चाहती हो वफा। ठीक है, तो नहीं लेते नाम। आप ही बताएं मुझे, शॉपिंग पे कहाँ लेके जाएंगे? और चले? यहाँ क्यों लाए? क्लिनिक का वक्त खत्म हो गया है, डॉक्टर भी उठ गई है। हाँ, तो यहाँ क्यों लाए हैं? अम्मा, हम क्लिनिक गए थे लेकिन क्लिनिक बंद मिला। अच्छा, वो आइसक्रीम तुम खाओ। ठीक से करो ना, ठीक से करो। हाँ, क्या मतलब है? डॉक्टर उठ गई थी और क्लिनिक बंद हो गया था? घर से तुम लोग टाइम पर निकले थे तो क्लिनिक कैसे बंद हो गया? माई जी, लेट हो गया था, आपको बताया तो है मुबीन ने। झूठ थोड़ी बोलेंगे आपसे। ये तो सही बात है, वैसे मुबीन मुझसे झूठ बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारे हर गुनाह, हर गलती पर पर्दा जरूर डालता है, पर्दापोशी करता है वो तुम्हारी। गुनाह किया क्या है मैंने ऐसा? नहीं नहीं बीबी, गुनाह तो मैंने किया जो तुम जैसी लड़की को ब्याह कर ले आई। मेरी ही गलती है। मेरे नसीब में शायद दादी बनना लिखा ही नहीं था। कोशिश तो कर रहे हैं ना, हर वक्त तो जाते हैं डॉक्टर्स के पास। जब तक मेरा पोता मेरी गोद में नहीं खेलेगा ना, चाहे तुम्हें हर रोज डॉक्टर के पास जाना पड़े, जाना पड़ेगा। समझ आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? फजर के वक्त घर से निकले और ये असर का वक्त हो गया। घंटों कहाँ गायब रहते हो? मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं उठ जाऊँ फिर बात करता हूँ आपसे। कबीर, तुम अजीब आदमी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अब रातों में जागेंगे तो दिन में सोएंगे। सज्जी, जी कबीर भाई। मेरी जासूसी करना बंद करो तुम। ये क्या जासूसी करेगी? ये तो खुद जब सोती है तो समझो आधी मरी जाती है। कबीर, कहाँ हो? नजर ही नहीं आ रहे आजकल तो तुम। कहाँ जाना है? दरगाह गए थे फजर पढ़ने और ये देख लो असर के वक्त वापस आए हैं। अब मैं आप सबको क्या पल पल का हिसाब दूंगा? भाई मेरी मर्जी, मैं जहां जाऊं, जिससे मिलूं जाके। सब अपने काम से काम रखें प्लीज। यहाँ पे मैं भी दरगाह गई थी, वहां उसको, रिया को देखा। रुको, किसको देखा था? रिया को? कबीर, तुम रिया से मिले थे? कबीर, मेरी बात का जवाब दो। ये बात किसने छेड़ी है? भाभी ने छेड़ी है ना।
तो जरा नहीं से पूछ लीजिए रिया के साथ किसे देखा इन्होंने। दरगाह है, कोई भी आ जा सकता है। मैं भी तो गई थी, मैंने रिया को देखा, कबीर के साथ तो नहीं देखा। कबीर, जानता हूँ रिया हमारी दुश्मन है। हाँ दुश्मन है वो हमारी, हम नफरत करते हैं उससे। जाने में या अनजाने में तुम उससे नहीं मिलोगे, वो तुम्हारे सामने भी आ जाएगी ना तो पहचानने से इनकार कर दोगे, समझे? बड़ा मुश्किल काम है ये, क्योंकि उसे तो मैं हजारों और लाखों में पहचान सकता हूँ। ये उसी सूरत मुमकिन है कि या तो मेरी याददाश्त चली जाए या मेरी जान। कैसी बातें कर रहे हो तुम कबीर? तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? आप है ना मेरी फिक्र करने के लिए। मैं थोड़ी देर सोऊंगा अम्मी। कबीर, पहले तो ये अगर किसी की जबान पर भी रिया का नाम आता था तो गुस्से में आ जाता था। ये अब क्या हो गया इसे? रिया का नाम भी लेता है और उसके हक में बात भी करता है। माँ बीना जी वैसे भला की खूबसूरत है, कसम से। कल मैंने उसे गुजरते हुए देखा, उसके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। आप खुद सोचें कि मैं एक औरत होके उसे नजरें नहीं हटा पा रही थी। कबीर भाई तो फिर उसके बचपन के मंगेतर हैं। क्या कहा तुमने? होश में हो तुम? तुम रिया को कबीर की मंगेतर कह रही हो, वो भी मेरे सामने? माँ बीना जी माफ करते हैं, गलती हो गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आइंदा ये गलती नहीं होगी। रिया कबीर की कुछ नहीं लगती। अगर ऐसी बात तुम्हारी जबान पर भी आई ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। चल जाओ यहाँ से, जाओ, जान छोड़ो मेरी। मसाज कराने बैठी थी, सारी दुनिया की टेंशनें दे दी इन लोगों ने। तो कबीर तुम्हें पढ़ाएगा, इसने हामी भरी है, जिसमें कोई शक नहीं कि तुम पास होगी। हाय, कब आएगा वो दिन जब टीचर मेरे हाथ में रिजल्ट देगी और कहेगी रिया बेटा तुम पास हो गई हो, वो भी सारे सब्जेक्ट्स में। तो इसका मतलब है वो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत का यहाँ क्या काम? देखो, जहाँ रिया और कबीर मिल जाए वहाँ मोहब्बत हर चीज पर छा जाती है। आसमान में, जमीन पर, फिजा में, फूलों में, हर चीज में रिया। ऐसी रुनुमाई मोहब्बत ना फिल्मों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। वैसे भी जहाँ इतनी दुश्मनी हो ना, वहाँ नहीं खिलते ये मोहब्बत के फूल। कांटों के बीच से ही निकलता है गुलाब का फूल। तो फिर नफरत के बीच से भी तो मोहब्बत फूट सकती है ना। मैं नहीं मानती। रिया, अच्छा फिर ये बताओ, वो तुम्हें पढ़ाने के लिए राजी क्यों हुआ? तुमने उसे कहा था कि तुम्हारे पीछे मत आए, फिर भी वो आया। तुमने उसे कहा था कि तुम उसके पीछे नहीं जाओगी, फिर भी तुम गई। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि खुदा को ये मंजूर हो मैं कबीर के हाथों पढ़ूं और पास हो जाऊं। या फिर कबीर के दिल में मोहब्बत का दिया जो तुम्हें पहली बार देखकर जल उठा, वो अभी तक नहीं बुझा। यार तुम ये मोहब्बत को क्यों बार बार बीच में ले आती हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई वैसे किसी की मदद कर रहा हो, जैसे कबीर को तुमसे मोहब्बत नहीं थी, फिर भी उसने तुम्हें पढ़ाया। मुझे तो उसने उस इंसानियत के नाते पढ़ाया था ना। हाँ तो बस सही है ना, मुझे भी इंसानियत के नाते पढ़ाएगा। नहीं बाबा, तुम्हारा चैप्टर ही अलग है, तुम्हारी कहानी और है, कुछ लंबी भी चलेगी। देखो, मोहब्बत एक ऐसी बला है जो एक दफा दिल में बैठ जाए ना, वो कहीं नहीं जाती। तुम दूर हो जाओ, दुश्मनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मोहब्बत नहीं जाती मरते दम तक। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? वो मैंने सोच लिया। बताओ ना। जिसे बताना होगा ना उससे बताऊंगी। मोहब्बत ना होने के 14 नुकात बना रही हो ना।
पड़ा जा रहा ना। तो क्या कर रहे थे तुम जानी दुश्मन के साथ? लगता है सज्जी की तरह आपने भी मेरी जासूसी शुरू कर दी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो दरगाह पे हाजिरी देने गई थी, पर वहां तो कोई और ही नजारा देखने को मिल गया। वैसे दरगाह की वो पीछे वाली जगह कैसे बताया तुम? कुछ पुरानी यादें वाबस्ता हैं उस जगह से। बचपन में मैंने रिया के लिए झूला बनाया था, तो हम दोनों वहां खेलने जाते थे। अच्छा, तो अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम दोनों? डॉक्टर डॉक्टर। मजाक कर रहा हूं। देखिए, ये खेल भी हमारा है, खिलाड़ी भी हम दोनों हैं और मैदान भी हमारा है, इसलिए आप इससे दूर ही रहिए। आपका काम नहीं है। और अगर मैं उस खेल का हिस्सा बनना चाहूं तो? शामिल हो नहीं सकेंगी। इस खेल के लिए 2 ही खिलाड़ी चाहिए होते हैं। टीम पूरी हो गई है। देख लेना, खेल कहीं तमाशा ना बन जाए। तो बन जाए तमाशा। आप तो जानती हैं मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। दुश्मन की बेटी है वो, जानते हो ना, कोई इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो मिल क्यों रहे हो उससे कबीर? क्यों मिल रहे हो? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, मैं जिससे मिलूं, दुश्मन को दुश्मन समझूं या दोस्त। अपने मसले में खुद ही पैदा करता हूं और मुझे बहुत अच्छी तरह हल करने भी आता। आपको समझा रहा हूं। अभी आप इन बातों से दूर रहिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे मामलात से दूर रहूंगी, मगर मैं ये चाहती हूं कि तुम मेरे मामलात से दूर ना रहो। मेरा साथ दो। कैसा साथ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें किसी भी तरह मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना आप तो धमकियां देने पे आ गई यार। अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो आप मेरे और रिया के बारे में सबको बता देंगी। जाके बता दें, किसी से नहीं डरता मैं। नहीं नहीं, धमकी नहीं है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट। क्या करना है? हाय मेरी प्यारी फिजिक्स, अब तो मैं तुम्हें ऐसे पढ़ूंगी कि सारे फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में यूं घूमेंगे। आपा, मेरी कॉलेज की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। मैं दोबारा पेपर्स में बैठ सकती हूँ। फायदा, पहले 2 बार भी इम्तिहान दे चुकी हो, तब पास नहीं हुई तो अब कैसे होगी? आपा, इस बार होंगी, दिल लगाकर पढ़ूंगी। किससे दिल लगाकर पढ़ोगी? ओहो आपा, आसान लफ्जों में कह रही हूँ, बात समझ नहीं आ रही। पढ़ाई में दिल लगाकर पढ़ूंगी। अल्फाज तो तुम्हारे आसान है, लेकिन कहीं इन आसान अल्फाज के पीछे तुम कहीं हमें तो किसी मुश्किल में नहीं डालोगी? आपा, आप तो ऐसे तफ्तीश कर रही हैं जैसे मैं पढ़ाई की आड़ में ना कोई अफेयर चलाने लगी हूँ। अभी अफेयर वाली बात तुमने खुद ही की। खुदा के लिए मेरे बारे में ना ये शक करना छोड़ दें और पढ़ने दें मुझे। ठीक है भाई, पढ़ो, पास होकर दिखाओ। तो बस ठीक है ना, तय हुआ कि अगर मैं पास नहीं हुई तो आप मेरी शादी करा देंगी। आप खुश? चल करें यार। उसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा?
कि जिस दिन तुम्हारा दिल पढ़ाई से हटकर किसी और के साथ लगा, तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। लेकिन अस्मा, क्या बात है, कहाँ तुम दोनों? खाना लगा हुआ वहां पे। बताओ, या सिकंदर को भी इस प्लान में शामिल कर लें? इसमें क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें उससे अब? कुछ नहीं, मेरी और रिया की आपस की बात है ना? हाँ, लो फिर तय हुआ, इस बार रिया दिल लगाकर पढ़ेगी और पास होकर दिखाएगी। क्यों रिया? हाँ। वेरी गुड। चलो भाई, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। हद है भाई, यहाँ तो कोई ना खुल के खुश भी नहीं हो सकता, फौरन कस्में वादे ले लिए जाते हैं। अब तुम मुझे नंबर दे रही हो उसका कि नहीं? कश्यप, नंबर दो मुझे उसका। मतलब अब तुम कबीर से पढ़ोगी? हाँ, कबीर से पढ़ूंगी। अब लिख कर दूं या ऐलान करवाना है? मतलब तुम साथ साथ हो गए? जाहिर सी बात है, स्टूडेंट और टीचर साथ ही होते हैं ना, क्योंकि एक पढ़ता है और दूसरा पढ़ाता है। मतलब हर दिन 1 घंटा? टाइम डिपेंड करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और मैं? तुम एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाओगी और जैसा मैंने कहा है वही कहोगी। अब तुम मुझे नंबर दे रही हो कबीर का, या मैं कबीर से कह दूं कि तुमने मुझे उसका नंबर नहीं दिया और फिर वो मेरे कान खींचेगा। नहीं बाबा, मैं दे रही हूँ, 1 सेकेंड। थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं रिया बात कर रही हूँ। तो इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? जोर से बोलो ना। वो घर में कोई सुन लेगा। तुम डरती हो क्या किसी से? जोर से बोलो। तुम्हारा नाम इस घर में नहीं लिया जा सकता, अगर लिया तो खून खराबा हो जाएगा। उठो। तुम्हें कैसे पता कि मैं बैठ गई हूँ? मैंने तुमसे कहा उठो। अब जोर से मेरा नाम लो और फिर जो पूछना चाहती हो वो पूछो। अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है ना, तो तुम्हें क्लियरली मुझसे बोलना होगा, कबीर मुझे पढ़ाओगे? बोलो। कोई सुन लेगा। तो सुनने तो तुम डरती हो किसी से क्या? कबीर। जोर से। वो क्या मसला है तुम्हें? अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहती हो तो तेज आवाज में तुम्हें कहना होगा कि कबीर आप मुझे पढ़ाएंगे। अगर तुम स्लो बोलोगी तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती तेज आवाज में, मैं आहिस्ता से ही बोलूंगी। डरपोक। क्या कहा? मुझे डरपोक बोल रहा है। वफादार हमसे जमाने में कम है, वफा
क्या हुआ? कबीर, मुझे पढ़ाओगे? हाँ। ठीक है, फिर मैं कॉलेज के बाद कश्यप के घर आ जाऊंगी। तुम वहीं आ जाना मुझे पढ़ाने। नहीं, तुम कॉलेज की बात वहीं आओगी जहां मैं तुमसे कल मिला था, हमारी जगह। I mean, मेरी जगह। अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे, वरना कश्यप के घर चली जाना, उसी से पढ़ लेना। क्या कहा? हिम्मत तो देखो इसकी। मुझे कह रहा है कि अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरे ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब, लेकिन पढ़ तो मैं रही हूं ना। अच्छा, तो तुम कॉलेज के बाद कश्यप के घर जाओगी और वहां ट्यूशन पढ़ोगी? जी, यही तो कहा है। वजह? वहां क्यों, यहाँ क्यों नहीं? वो कश्यप बताएगी। मेरे ट्यूटर जो है ना, वो सिर्फ ट्यूशन मेरे घर देते हैं। और यहाँ क्यों नहीं पढ़ा सकते? असल में जब से मैं पास हुई हूँ ना, तो मेरे घर पे एक पढ़ाई का माहौल बन गया है। मुझे लगता है रिया भी वहाँ पढ़ेगी तो वो भी पास हो जाएगी। हाँ, और इसके ट्यूटर ने कहा है कि वो मुझे पास करवा देगा। नाम क्या है इस ट्यूटर का? नाम कमाल। क्या कमाल? कमाल खान है उनका नाम, और सब उन्हें कमाल के कहते हैं। अपने ट्यूटर से कहो कि जो भी कमाल दिखाना है ना, हमारे घर पर आकर दिखाएं। ये रोज रोज तुम्हारे घर नहीं जा सकती, मुनासिब नहीं लगता। भाई प्लीज, बस एक ही तो घंटे की बात है, और आप भी तो चाहते हैं ना कि मैं बस जैसे तैसे पास हो जाऊं। तो अगर मैं कश्यप के घर जाके पढ़ लूंगी तो इसमें क्या गैर मुनासिब है? क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त का घर है। बहनों जैसी दोस्त, प्लीज इजाजत दे देना। मेरा घर रिया का घर भी है। हाँ, देखिए ना कश्यप का कितना बड़ा दिल है। आप प्लीज भाई इजाजत दे दें, सिर्फ एक घंटे की बात है, प्रॉमिस, प्लीज। जाओ। क्या मतलब? ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू। पास होना चाहती है, पढ़ेगी। सिकंदर, तुम्हें इसे इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। कश्यप के घर ही जा रही है ना, बचपन से साथ हैं दोनों, काबिल एतबार लड़की है, क्यों इतना परेशान होते हैं? फिक्र तो तुम्हें भी करनी चाहिए। कबीर वापस आ गया, हमें होशियार रहना पड़ेगा। कबीर रिया के नजदीक नहीं आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे ना तुम्हारे उस्ताद ने बड़ी उस्तादी दिखाई है, अभी तक नहीं आया। उस्ताद ने उस्तादी दिखा दी तो तुम शागिर्द होकर शागिर्दी दिखा दो, छुट्टी मान लो। मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ और मैं छुट्टी नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन एक बार उस्ताद जी आए तो सही, ऐसी इज्जत अफजाई करूंगी ना, तुम देखना। आ गया हूं मैं। पढ़ो मेरी शान में इज्जत अफजाई वाले कसीदे। वैसे काफी गैर जिम्मेदार हैं आप। पहला सबक ही वक्त की पाबंदी ना करना सिखाया है। देखो, मैं जो करूं, जैसे करूं, जब आऊं, जब चला जाऊं, तुम्हें सही से पढ़ाऊं, गलत पढ़ाऊं, छुट्टी वाले दिन पढ़ाऊं, ज्यादा पढ़ाऊं, ना पढ़ाऊं, मेरी मर्जी। क्यों 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 क्यों? और मेरी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, फिर मुझे भी नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 उस्ताद जी, आप तो नाराज ही हो गए। असल में बात यह है कि आप दोनों की हिस्ट्री ना कोई अच्छी नहीं है।
इसलिए एक दूसरे को समझना है और कॉम्प्रोमाइज करके ना पढ़ाना पड़ेगा। तुमने पास होना है तो जो भी ये कहते हैं ना वैसे ही करना, और आपने इसकी मदद करनी है। इसलिए प्लीज इंसानियत के नाते इसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दें, ठीक है? बहुत अजीब आदमी है, एक दफा गुस्से में पढ़ाने से इनकार कर दिया तो हाँ नहीं करेगा, ठीक है? प्लीज चुपचाप बसो। अच्छा अब अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रो होता है, तो इंट्रोडक्शन कर लो अपना। जैसे तो तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन खैर, मेरा नाम रिया है, रिया खान। कबीर। और मेरा नाम कश्यप है। कश्यप, वो बेंच नजर आ रही है तुम्हें? वो बहुत दूर है। चुपचाप जाके वहां बैठ जाओ। क्या? इतनी दूर? मैंने भी तो पढ़ना है ना। नहीं, ये वक्त सिर्फ रिया के लिए है। मैं अपनी सारी तवज्जो सिर्फ रिया पे रखना चाहता हूँ, इसलिए इसे पढ़ाऊंगा। तुम जाओ। फिर क्या पढ़ने का इरादा है आपका आज? जो आप कहें उस्ताद जी। देखो, मेरा नाम कबीर है और मुझे मेरे नाम से पुकारो, उस्ताद जी नहीं। मैं तो इज्जत दे रही थी। तुम मेरा नाम लेके भी इज्जत दे सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने उस्ताद का नाम कैसे ले सकती हूँ भला? क्योंकि तुम्हारे मुंह से मैं अपना नाम सुनना चाहता हूँ। I mean, मेरा नाम कबीर है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे मेरे नाम से पुकारें। कबीर। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं? मैथ्स। फिजिक्स भी। केमिस्ट्री भी। तो तुम्हें आसान क्या लगता है फिर? उर्दू और इस्लामियात, वो तो मैं चुटकियों में कर लेती हूँ। कमाल हो गया फिर तो। ये सब्जेक्ट्स तो एवं ही है। असल तो इन दो सब्जेक्ट में पास होना ही होता है, तो तुमने पहाड़ सर कर लिया है फिर। वही दो। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? इनको तो रहने ही दो। इन दो सब्जेक्ट्स में, इस्लामियात में और उर्दू में पास होके तुम 12th स्टैंडर्ड पास कर लो अपना। नो बिग डील। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? फ्यूचर देख लो मेरा? तुम्हारे। I mean, ये देख रहा हूँ कि मुझे तुम पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो करो, मैं फीस दे दूंगी तुम्हारी। रहने दो, तुम मुझे मेरी फीस दे नहीं पाओगी। क्यों? कितनी फीस है तुम्हारी? 10, 20, 30, 50? चलो 1 लाख। लेकिन प्लीज मुझे ना कॉलेज और बोर्ड के इम्तिहान में पास करा दो प्लीज। पहले पास हो जाओ, फिर बता दूंगा तुम्हें अपनी फीस। लेकिन दे देना जब मैं मांगू तो। हाँ दे दूंगी दे दूंगी दे दूंगी। हम रोजाना हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ा करेंगे,
ताकि इस मंथ के एंड तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और इंशाल्लाह तुम पास हो जाओ। सच्ची? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो दरअसल मैं इतनी दफा फेल हो गई हूँ कि फेलियर का धब्बा ही लग गया है। पास होना तो कोई ना हसीन सा ख्वाब लगता है मुझे। तो जब तुमने इससे यकीन से कहा कि मैं पास हो जाऊंगी तो बस फिर मुझसे ना खुशी रही नहीं गई। आखिरी बार दिल से खुश कब हुई? दस साल पहले। जब मैं इस झूले पे बैठी थी। कर